चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो कल की क्लास में अपन लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्टिंग किया था। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टार्टिंग में अपन ने ये देखा था कि सबसे पहले इसमें जो यूज होता है वो अपन यूज करते हैं, इसमें सेमीकंडक्टर से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में आपको बताया गया था कि जो भी एलिमेंट आपका किसके बीच काम करेगा, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वी कैन नोन एज इट इज एज अ सेमीकंडक्टर। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट जो अपन सेमीकंडक्टर बार बार यूज करते हैं वो एक तो होता है आपका सिलिकॉन एंड द सेकंड वन इज जर्मेनियम। तो दो टाइप के इसमें सेमीकंडक्टर हो जाते हैं। अब इसमें अपना क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम की बात होती है। तो एनर्जी बैंड में दो तरीके के बैंड होते हैं आपका, एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। ठीक है, और इस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो प्रेजेंट रहता है दैट इज द एनर्जी गैप। और एनर्जी गैप आपका मैंने कल बताया था, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग एनर्जी गैप का यूज होता है इसमें। देन सेमीकंडक्टर क्लासिफिकेशन इसमें अपन देखा था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद अगर अपन बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो वो इसका मतलब क्या है कि उसमें इंट्रिंसिक मतलब सिंपल एक प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें अपन को कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल का उसमें अपन को एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ती अलग से, चाहे वो आपका मेजोरिटी कैरियर हो या माइनॉरिटी कैरियर हो, उसके बारे में। ठीक है ना। अब इसी तरीके से जब अपन बात करेंगे इसकी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो उसमें मैंने कल आपको बताया था कि इसमें एक होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसको हम पेंटावैलेंट एलिमेंट बोलते हैं, और दूसरा है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर विच इज नोन एज द ट्राईवैलेंट एटम। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके बारे में अपन ने देखा था। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो देखा था, सिंपल जब अपन को इंक्रीज करने हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो अपन पेंटावैलेंट एटम को यूज किया था। पेंटावैलेंट एटम को यूज किया था मतलब उसको अपन ने ऐड किया था किसमें, अपने प्योर सेमीकंडक्टर में। एक्चुअली ये आपका इम्प्योर है, इसको अपन ऐड करते हैं प्योर में। ठीक है, और इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका मेजोरिटी कैरियर में रहता है और होल्स रहता है वो आपका माइनॉरिटी कैरियर। अब आज की क्लास में अपन देखेंगे इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जैसे अपन को एन टाइम में अपन ने देखा था कि अपन उसमें इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो आज की क्लास में अपन इसमें देखेंगे कि इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर में इन दिस वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ होल्स। तो इसमें लिखेंगे टू इंक्रीज द नंबर ऑफ होल्स। तो इसमें जो अपन यूज कर रहे हैं, वी कैन यूज द ट्राईवैलेंट एटम्स are added to the intrinsic सेमीकंडक्टर। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन ने पेंटावैलेंट ऐड किया था, वैसे यहाँ पे अपन ट्राईवैलेंट ऐड करेंगे इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है, ट्राईवैलेंट एटम का मतलब ये है कि जब भी कभी अपन ट्राईवैलेंट एटम की बात करेंगे तो इसमें जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कितने रहेंगे, इसमें तीन इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ट्राईवैलेंट एटम्स है थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इन वैलेंस ऑर्बिट। वैलेंस ऑर्बिट से मतलब ये है कि उसके आउटर में जो अपने रहेंगे वो आपके तीन इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 5 थे वैसे यहाँ पे 3 है। और इसका जो एग्जाम्पल होगा, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर में अपन ट्राईवैलेंट एटम की बात करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल होगा इसका एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सॉरी एल्यूमिनियम। ठीक है, या फिर बोरोम या फिर जेलियम एक्सेट्रा। तो ये तीन टाइप के इसमें आपके इसमें एग्जाम्पल इसमें अपन बता सकते हैं। अब इसमें एक चीज और है कि जब भी कभी इसमें अपना
3 इलेक्ट्रॉन इसमें इसमें आउटर में है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो था अब आपका डोनर इम्प्योरिटी था, तो यहाँ पे ये जो रहेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में वो रहेगा आपका एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। सो इसमें लिखेंगे अपन बिकॉज these material create a hole in the semiconductor, ठीक है, and each hole can accept a free electron during recombination, ठीक है, during recombination. So they are called, जैसे अपन इलेक्ट्रॉन उसमें क्या बोलते हैं अपन एन टाइप में, इसको बोलते हैं अपन डोनर इम्प्योरिटी, ठीक है ना, वैसे ही इसको अपन क्या बोलेंगे, ये आपका एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये होगा आपका दे आर कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इसमें जो आपके होल्स जो हैं, तो इसमें होल है, होल इज ट्रीटेड एज अ मेजॉरिटी कैरियर और इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज अ माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है ना। तो इसमें दो तरीके के आपका इसमें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात होती है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन ये दोनों देख लिए, एन टाइप भी देख लिया, पी टाइप भी देख लिया। अब इन दोनों से मिलके जो आपका मिलेगा वो अपन को मिलेगा इसमें पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जब पीएन जंक्शन डायोड की अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन क्या देख लेते हैं, मान लीजिए मैंने पी की बात कर रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पे पी लिख लिया और एन लिख लिया, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पी में तो आपके मेजोरिटी कैरियर क्या रहेंगे आपके, लाइक दिस, होल्स को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, या आपके इसमें होल्स हो गए, ठीक है ना। और एन टाइप की जब बात इसमें बात करेंगे अपन, तो इसमें रहेंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, समझ आया, इस तरीके से इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे अपन ने क्या किया, पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर दिया अपन ने, दोनों को कंबाइन कर दिया है। लेकिन अब जैसे ही अपन कंबाइन करेंगे तो अभी तो ये क्या है, यहाँ पे अपन ने कोई भी बाइजिंग नहीं करी है, बाइजिंग भी नहीं करी है अपन ने, सप्लाई भी नहीं दी है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही अपन इसमें बाइजिंग करेंगे और सप्लाई देंगे, वैसे ही ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन टाइप से पी टाइप की तरफ यहाँ पे ट्रेवल करेंगे लाइक दिस, ठीक है ना। तो जैसे ही ये आपका इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपका मिलेगा, वैसे ही आपको इसमें क्या मिलेगा, इट मींस दैट कि यहाँ पे आपको एक डिप्लीशन लेयर मिलेगी, ठीक है ना, लाइक दिस। जैसे मान लीजिए मैंने फिर से पी डायोड और एन डायोड बनाया यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे ये तो आपका इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया, ये आपका पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया। अब इन दोनों के बीच लाइक दिस, यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ आपके होल्स आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी एक
डिप्लीशन लेयर आ जाएगी। बताओ बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, इस पीएन जंक्शन डायोड के कंसेप्ट में, इस तरीके से। बताओ बेटा, इसमें डाउट है किसी को? लाइक दिस, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, बाइजिंग कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने अनबाइस बनाया है डायोड, फिर अनबाइस से अपन बाइसिंग की तरफ गए हैं। जैसे अपन बाइसिंग की तरफ गए यहाँ पे, तो वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे अपन को इसमें कॉम्बिनेशन मिल गया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन जैसे ही मिला, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जिसमें अपन नेगेटिव साइन लिया यहाँ पे, लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे आपके होल्स आ गए, जिसको हम पॉजिटिव से एंटरिंग कर रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो तो बताएं बेटा। आगे बढ़े। बताओ बेटा, समझ आया पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग? अभी सबसे पहले जब अपन को इसमें स्टार्टिंग किया है, जल्दी बताओ, कोई भी बता दो, एक जना। यस सर, आगे सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉर्म। ठीक है, जंक्शन मतलब क्या है, अपन ने उन दोनों को कंबाइन कर दिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को, उन दोनों को अपन ने कंबाइन कर दिया। तो व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉर्म, जैसे ही ये फॉर्म होगा, देन डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, diffusion of electrons take place from n region। ठीक है, n रीजन मतलब n टाइप से आपका, फ्रॉम n रीजन टू p रीजन, ये आपका डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एंड डिफ्यूजन ऑफ होल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम, होल्स कहां से कहां जाएंगे आपके, फ्रॉम p रीजन टू n रीजन। तो अपन n स्मॉल कैपिटल कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, यस जिसकी सर। वजह से जैसे आपका यहाँ पे डिप्लीशन लेयर आ रही है, तो उनकी वजह से इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक अपन को क्या मिल गया है, या तो अपन इसको सिंपल, यहाँ पे जहां पे ये दोनों अपन को चीजें मिल रही हैं, उसको अपन डिप्लीशन रीजन भी बोल सकते हैं। वी कैन कॉल इट एज अ डिप्लीशन रीजन, किसी किसी में डिप्लीशन रीजन भी बोला जाता है, या फिर डिप्लीशन लेयर, लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे डिप्लीशन रीजन में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ डाइपोल। ठीक है, क्लियर, समझ आया? अब जैसे अपन इसमें बायसिंग कर रहे हैं, इट मीन्स दैट कि जो अपन ने यहाँ पे ये पी और एन जंक्शन का यहाँ पे इसको कॉम्बिनेशन किया हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, इसमें जैसे ही अपन इसमें बाइजिंग कर रहे हैं इसकी, फॉर अ बाइजिंग ऑफ डायोड, फॉर अ बाइजिंग ऑफ डायोड,
बाइजिंग डायोड के लिए सिंपल क्या होगी आपकी, एक तो होगी आपकी सिंपल यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइजिंग, और एक होगी आपकी यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग, लाइक दिस। इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में अपन क्या कर रहे हैं, जब भी कभी फॉरवर्ड बाइसिंग की बात होती है तो उसका मतलब ये है कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जो अपन यहाँ पे पी टाइप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फॉर द पी टाइप, एक मिनट, फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे जो बात हो रही है, या फिर एन टाइप की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो अपन ने डिप्लीशन ले लिया, ठीक है, और यहाँ अपन ने क्या किया, सिंपल यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब पी टाइप में मतलब क्या है, 1 2 3 4, ये हो गया आपका, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, लाइक दिस तरीके से। और एन टाइप में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे आपका आ गया ये इस तरीके से हो गया आपका, लाइक दिस, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसी में अपन ने नेगेटिव और पॉजिटिव में दोनों बता दूं फटाफट, अब तो जल्दी बताता हूँ। ये एन रीजन से पी रीजन में चला गया, और होल्स जो आ गए वो आपके पी रीजन से एन रीजन में आ गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो अपन ने कनेक्ट किया हुआ है, सबसे पहले अगर फॉरवर्ड बाइजिंग की बात होगी तो फॉरवर्ड बाइजिंग के केस में हमेशा पी टाइप में आप पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, और एन टाइप में जो आप कनेक्ट करेंगे, यू कैन कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल टू द एन टाइप, लाइक ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस, ठीक है। तो बैटरी का वोल्टेज जब अपन ने पी को पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है और एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, तो इसके लिए दिस इज अ केस फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए अपन इसकी बात करते हैं, ठीक है, समझ आया कंसेप्ट। और इसी में जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो डायोड करंट आपका फाइंड आउट होता है, जो डायोड करंट की वैल्यू अपन निकालते हैं, द वैल्यू ऑफ डायोड करंट विल बी इंडिकेटेड बाय द फॉर्मूला ID इक्वल टू IS, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ VD अपॉन ईटा VT। ये अपन यूज करते हैं जब अपन डायोड करंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसके मैं इसमें बताता हूँ आपको मैं क्या क्या नॉमेनक्लेचर हैं इसके। यहाँ पे जो आपकी ID की जो वैल्यू है, वेयर वैल्यू ऑफ ID इज फॉरवर्ड बाइस डायोड करंट हो जाएगा ये आपका, ठीक है। और VD है आपका फॉरवर्ड बाइस डायोड वोल्टेज, फॉरवर्ड बाइस डायोड वोल्टेज हो जाएगा आपका VD, क्लियर। और यहाँ पे ये तो आपका करंट की वैल्यू जो गिवन रहेगी। और एक और चीज है, ये जो आपका VT वोल्टेज है, इस VT की वैल्यू जो अपन लेते हैं, द वैल्यू ऑफ VT इज इक्वल टू कितना टेम्परेचर उसमें दिया हुआ है, डिवाइड बाय 11,600, है ना। और यहाँ पे जो आपका ईटा की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ ईटा इज, क्योंकि अपन सेमीकंडक्टर डायोड आप यहाँ सेमीकंडक्टर्स ही यूज कर रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब इसकी वैल्यू 1 होगी, इट मीन्स दैट 1 किसके लिए है, आपके जर्मेनियम के लिए, और 2 इसकी वैल्यू अपन लेंगे फॉर सिलिकॉन,
ठीक है, क्लियर। और वोल्टेज तो अपन को पता ही है, जब अपन आज अपना वोल्टेज की वैल्यू अपन ले रहे हैं यहाँ पे, तो वो सिलिकॉन के लिए अपना 0.7 वोल्ट, मतलब वी के, एक यहाँ पे आपका जो आपका आता है नी वोल्टेज अपन इसमें इंडिकेट करते हैं वी के की वैल्यू, तो वो भी इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, दैट इज द वैल्यू ऑफ वी के, है ना। वी के की वैल्यू क्या है, ये 0.7 वोल्ट रहती है फॉर सिलिकॉन, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, लाइक दिस। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन हो जाता है और ये फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं, दिस इज फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है इसमें, तो ये हो गया आपका नंबर 1, किसके लिए, आपका फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। ठीक है, मतलब पी टाइप को अपन ने यहाँ कनेक्ट किया पॉजिटिव से और एन टाइप को अपन नेगेटिव से किया। अब जब अपन इसमें दूसरा जो देखेंगे वो है आपका इसमें रिवर्स बायसिंग। ठीक है ना, तो रिवर्स बायसिंग के लिए क्या करेंगे अपन यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपन सिंपल पी और एन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब रिवर्स बायसिंग में जो अपन कनेक्शन कर रहे हैं, सबसे पहले अपन इसमें जब भी पी और एन टाइप हो, तो मैं आपको समझाने के लिए बताया था इलेक्ट्रॉन होल का कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन दिस रिवर्स बायसिंग जो अपन नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं, द नेगेटिव सप्लाई ऑफ टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड द पॉजिटिव सप्लाई टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन साइड। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि यहाँ पे जैसे अपन प्लस यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो होल्स का वो है एन टाइप में जो बिहेवियर होगा वो आपको ज्यादा मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिंपल एक बीच में लाइन खींची, ठीक है, इट मीन्स दैट कि जब भी अपन यहाँ पे रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं, तो रिवर्स बायसिंग के केस में हमेशा ही जो आपका डिप्लीशन लेयर रहती है वो आपकी ज्यादा हो जाती है ड्यू टू द पॉजिटिव सप्लाई टू द एन। क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ होल्स जो हैं वो आपके पी साइड से भी आएंगे, ठीक है, और कुछ होल्स जो हैं वो आपके यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई से भी आएंगे, तो उससे भी क्या होता है यहाँ पे एन साइड में और पी साइड में आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का यहाँ पे इफेक्ट आ जाता है। मैं बताता हूँ कैसे आएगा वो इफेक्ट, लाइक दिस। तो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन और हुए होल्स, जैसे होल्स का कॉम्बिनेशन आ गया आपका एन साइड में, ठीक है, और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन आ गया लाइक दिस। इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब भी कभी अपन रिवर्स बायसिंग की बात करेंगे, तो इसमें डिप्लीशन रीजन होगा या डिप्लीशन लेयर होगी, वो एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बायसिंग ज्यादा रहेगी। ये डिप्लीशन रीजन जो होगा या फिर डिप्लीशन लेयर जो होगा इसमें, वो आपका इसमें एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बायसिंग इसमें ज्यादा रहेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वो आपको अट्रैक्ट कर रही है होल को, ठीक है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वो आपको अट्रैक्ट कर रही है किसके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसका मतलब ये है कि जब वो जंक्शन से निकल रहे हैं तो यहाँ पे डाइपोल्स क्रिएट हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, तो उससे जो डाइपोल जो आपका हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे डाइपोल का मतलब ये है कि जब अपना कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है, तो वो आपको ज्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपका बैरियर पोटेंशियल जो है वो आपका यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ही आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब, इसका जो फिजिकल मीनिंग ये है, इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली करता हूँ कि यहाँ पे इसमें क्या हो गया,
जो डाइपोल्स है, डाइपोल्स मतलब सिंपल जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो जो डाइपोल की वजह से क्या हो रहा है, द डाइपोल्स इंक्रीजेस द बैरियर पोटेंशियल। ठीक है ना, डाइपोल जो है वो अपने बैरियर पोटेंशियल को जीरो कर रहे हैं। नाउ अब इसमें एक चीज और आएगी, व्हेन द बैरियर पोटेंशियल when the barrier potential becomes equal to applied reverse voltage, क्योंकि इसमें रिवर्स वोल्टेज आ रही है ना, when the barrier potential becomes equal to applied reverse voltage, then electrons and holes stop moving away from जंक्शन। मतलब क्या होगा कि जब बैरियर पोटेंशियल आपका रिवर्स वोल्टेज जो इसमें, क्योंकि इसमें रिवर्स वोल्टेज आ रही है, तो वो जब रिवर्स वोल्टेज आपका इक्वल हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का यहाँ पे मूव नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही इसमें मूव नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, इट मीन्स दैट यहाँ इसमें इस टाइम पे कोई भी कंडक्शन नहीं हो पाएगा। तो हेंस देयर इज नो कंडक्शन इन रिवर्स बायस मोड। इसलिए जब भी अपन रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं, उसमें आपकी जो वैल्यू रहती है उसमें कंडक्शन आपको एक्चुअल में नहीं मिल पाता उसमें। ठीक है, करंट आपको मिल जाता है उसमें, लेकिन आपका उसमें वोल्टेज की वैल्यू उसमें इन रिवर्स बायस मोड। ठीक है, समझ आया कंसेप्ट? मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आपने एन टाइप में दी है, नेगेटिव आपकी आप पी टाइप में जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नेगेटिव बैटरी है वो अट्रैक्ट किसको कर रही है, आपके होल्स को अट्रैक्ट कर रही है, और जो पॉजिटिव बैटरी है वो आपकी किसको अट्रैक्ट कर रही है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रही है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपके जंक्शन से दूर हो रहे हैं, जिससे आपकी जो डिप्लीशन रीजन है वो आपकी इसमें बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से यहाँ पे जो डाइपोल है उसकी वजह से आपका बैरियर पोटेंशियल भी ज्यादा आ रहा है। और जैसे आपका बैरियर पोटेंशियल ज्यादा हुआ, तो उस टाइम पे क्या हुआ यहाँ पे, जब इसकी वैल्यू आपकी बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू रिवर्स वोल्टेज के बराबर रहेगी, इसका मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होल का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका इसमें नहीं बनेगा, और जिसकी वजह से इसमें कोई भी आपका इसमें कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है ना? विशाल सर। हाँ नवजोत बोलो। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब अपोजिट टर्मिनल से कनेक्टेड है हाँ तो हाँ एन टाइप के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव से कनेक्टेड हैं, तो वो N- सारा सारा ही डिप्लीशन लेयर हो जाएगा ना, बचेगा ही क्यों कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स? नहीं, कुछ माइनर इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहते हैं, कुछ कुछ बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बाकी सब इसमें उसकी वजह से, पॉजिटिव की वजह से पूरा का पूरा आपका है तो एक्चुअली में एन टाइप ना, तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहेंगे ही। इसलिए इसमें जैसे जैसे आप इसमें सप्लाई बढ़ाते जाएंगे इसकी वैल्यू, वैसे वैसे इसकी डिप्लीशन लेयर और ज्यादा होती जाएगी। हो सकता है इसमें बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहे। ओके। ठीक है ना मुझे? अब जैसे अपन ये बात हो रही है आपकी कि इसमें रिवर्स बायसिंग, इसमें कोई इसमें कंडक्शन नहीं होगा, तो उस कंडक्शन को देखने के लिए अपन यहाँ पे दो टाइप के इसमें ब्रेकडाउन देखते हैं किसमें, रिवर्स बायसिंग में। तो इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज ब्रेकडाउन इन रिवर्स बायस। मतलब रिवर्स बायसिंग जो अपन देख रहे हैं उसमें
कंडीशन देख रहे हैं, तो उसमें अपन ब्रेक डाउन देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी अपन कभी रिवर्स वोल्टेज लेते हैं तो उसके लिए उसकी एक पर्टिकुलर एक अपर लिमिट है जिससे वो डायोड सेफली वर्क करे। ठीक है ना, तो इसमें एक लाइन लिखिए जिससे आपको समझ आ जाएगा। देयर इज अ अपर लिमिट, देयर इज अपर लिमिट ऑफ रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, फॉर विच अ डायोड कैन वर्क, for which a diode can work safely। ठीक है ना, तो ब्रेकडाउन तो जब अपन उस रिवर्स वोल्टेज को क्रॉस करेंगे, उस रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, तो अपन कहां पहुंचेंगे, अपन पहुंचेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ डायोड में, जिसकी वजह से आपको इसमें ब्रेक डाउन मिलेगा। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे इसमें अब अपन if you continue increasing the reverse voltage, you will reach the, तो क्या है, वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे, लेकिन वोल्टेज को कम करने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए एक स्पेसिफिक वोल्टेज ही होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यू विल रीच द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डायोड। ठीक है ना, तो ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज अपना आ रहा है यहाँ पे, दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज कैन बी टेक प्लेस ड्यू टू टू इफेक्ट्स, मतलब दो इफेक्ट की वजह से होता है। तो द ब्रेकडाउन इन अ reverse bias, can take place due to the following effects। ठीक है, नंबर 1 इज अवलांचे इफेक्ट, AV है LANCHE। अवलांचे इफेक्ट, एंड द नंबर सेकंड इज जीनर इफेक्ट। ठीक है, तो दो टाइप के इसमें ब्रेकडाउन अपन देखते हैं, एक आपका इसमें एवलांचे इफेक्ट का ब्रेकडाउन और एक रहता है आपका जीनर इफेक्ट। कोई बता पाएगा कि दोनों में अंतर क्या होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन में? कोई भी बताए। सर, जो जेनर ब्रेकडाउन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से होता है और जो एवलांचे ब्रेकडाउन होता है वो चार्ज पार्टिकल्स के कारण होता है। हाँ, चार्ज पार्टिकल्स के लिए बोलते हैं, या फिर अपन सिंपल जो भी उसमें कंडक्शन देखते हैं उसमें, तो सही भी बताया कि इसमें ब्रेकडाउन की जो अपने कंडीशन आती है वो दो तरीके से हो रही है। या तो आप उसमें जीनर इफेक्ट की वजह से हो रही है, जीनर इफेक्ट मतलब जब अपन हैवी डोपिंग करते हैं पीएन साइड में, तो उसकी वजह से वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इफेक्ट आता है वो इसमें जीनर इफेक्ट में आ जाता है, और जो चार्ज की वजह से आ जाता है वो उसमें आपका एवलांचे इफेक्ट, उसके केस में आपकी ये दो वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना, क्लियर? तो इसी से अपना
एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन से अपन ये समझते हैं कि जो आप इसमें यहाँ पे अपन मैं आपको दिखाता हूँ, जब अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, मैं अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझाऊं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या किया, ये जो आपको डायोड वोल्टेज है ये है फॉर फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आईडी जो अपन ले रहे हैं दिस इज फॉर फॉरवर्ड बायसिंग, है ना। और यहाँ पे नीचे जो आपका करंट जो आपको मिल रहा है डायोड करंट, वो आपका रिवर्स बायसिंग के लिए। और यहाँ पे जो अपन रिवर्स ब्रेकडाउन की रिवर्स बायसिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है VD, वो आपको किसकी वजह से मिल रहा है, रिवर्स बायसिंग की वजह से, ठीक है। होता क्या है इसमें कि अपना जो करंट की वैल्यू है या वो फॉरवर्ड बायसिंग की वैल्यू हो, फॉरवर्ड बायसिंग की वैल्यू है, तो उसमें तो अपन सिंपल क्या करते हैं यहाँ पे कि इसमें V की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, जितनी V की वैल्यू मिलती है फिर पर्टिकुलर इसमें करंट की वैल्यू आपको बढ़ती जाती है फॉर स्पेसिफिक VD वोल्टेज, ठीक है। और जब अपन इसमें रिवर्स बायसिंग के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे जब अपन कोई छोटा इसमें स्मॉल अमाउंट, इसमें आपको सबसे पहले करंट मिला, तो स्मॉल अमाउंट करंट मिला, तो ये आपका करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी क्रॉस द रिवर्स बायस कंडीशन। तो रिवर्स बायस कंडीशन में इसकी वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो आपको अब इसको क्या है, इसको इस वोल्टेज को आपको कम करना है, मतलब ब्रेक डाउन करना है। तो इस केस में अपन ये दो इफेक्ट देखते हैं, चाहे वो एवलांचे हो चाहे वो आपका जीनर इफेक्ट हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इन दिस केस लाइक दिस, ये जो आपको वैल्यू मिल रही है यहाँ पे अपन इसका ब्रेक डाउन देखते हैं। ये पढ़ा है ना बेटा आपने, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने अपना फॉरवर्ड बायसिंग के लिए अपना और रिवर्स बायसिंग के लिए, है ना, ठीक है। तो दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इसमें एनालॉग भी है और डिजिटल भी है, तो उसमें बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपका रिवाइज हो जाए। तो दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, है ना। बस VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, ठीक है। जब अपन इसमें फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं, अब इसमें एक कंसेप्ट और आता है कि एक टर्मिनोलॉजी और आती है इसमें आपका आइडियल डायोड, ठीक है। अब आइडियल डायोड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जो डायोड का अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो लाइक दिस, ये अपन ने बनाया इसमें, है ना। अब यहाँ पे ये तो आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है, ये आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें अपन फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं जब आइडियल डायोड के लिए, सिंपल आपका आइडियल डायोड है। इसका मतलब क्या होगा कि इस केस में जब अपन फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग के टाइम पे इसमें करंट जो आपका फ्लो होगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका ये एज अ शॉर्ट सर्किट काम करेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आपको शॉर्ट मिलेगा, मतलब करंट इसमें पास होगा। और जब अपन रिवर्स बायसिंग की बात करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये इट इज ओपन लाइक दिस। तो अपन इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि फॉर द आइडियल डायोड इट इज एक्ट्स लाइक अ स्विच, ठीक है ना, समझ आया। क्यों इसका मतलब ये है कि डायोड जो कंडक्ट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो अपन इसको कंडक्शन देख रहे हैं वो आपका कंडक्ट किस में हो रहा है, आपका फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन में ही हो रहा है, और वो आपका रिवर्स बायस डायरेक्शन में करंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि द डायोड conducts in forward bias direction and it does not conduct in reverse bias। जब अपन आइडियल डायोड की सिंपल बात करनी चल रहे हैं,
है ना। मतलब इसमें अवलांचे और जीनर का अपन केस नहीं चल रहे हैं, सिंपल को समझने के लिए कर रहे हैं अपन। रिवर्स बाइस डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट द डायोड इट एक्ट्स लाइक अ स्विच। मतलब डायोड को अपन सिंपल क्या समझ सकते हैं, इट इज द डायोड आइडियली अ डायोड एक्ट्स लाइक अ स्विच। स्विच की तरह इसमें आपका अपन वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। और जो अपन ने पहले ये देखा है, ये अपना ये जो अपन देख रहे हैं, दिस इज अ प्रैक्टिकल डायोड, है ना। प्रैक्टिकल डायोड में जिसमें आपका एवलांचे इफेक्ट, जीनर इफेक्ट आ रहा है, और कुछ कुछ आपका उसमें वैल्यू आ रही है करंट की और उसकी, तो वो आपका इस तरीके से हो रहा है। समझ आया? इसमें कोई डाउट हो तो बताएं बेटा। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया आपका जो अपना बेसिकली जो अपन डायोड के बारे में देखते हैं। अब इसमें लास्ट जो टॉपिक है वो अपना है क्या, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, होता क्या है कि अपन क्या करते हैं कि बीजेटी की जब बात करते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, इट मींस दैट कि जो पीएन जंक्शन डायोड है, उस पीएन जंक्शन डायोड को जब अपन दो कंटिन्यू दो यूज करते हैं, जैसे अपन पीएन यूज किया, फिर अपन एनपी यूज कर लिया अपन ने, फिर उसको अपन ने कंबाइन कर दिया, इट मींस दैट कि वहां पे जो आपको मिला है वो क्या मिला, आपको पीएनपी मिला। ठीक है, या तो अपन पीएनपी की तरह उसको देख सकते हैं, या फिर अपन उसको किसकी तरह देखते हैं, अपन एनपीएन की तरह देखते हैं। तो इट मींस दैट कि यहां पे जो आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की अपन बात करेंगे, दिस इज द लास्ट टॉपिक, और ये आप लोग अच्छे से देख भी चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर अपन इसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसमें अपने तीन चीजें आएंगी। ये आपके इसमें 3 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस होगा, जिसमें से या तो आपके 2 एन हो जाएंगे या एक पी हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर 2 पी हो जाएंगे, एक एन हो जाएगा, है ना, लाइक दिस। मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल पी एन पी, या तो अपन इस तरीके से इसको देख सकते हैं बीजेटी को, ठीक है, या फिर इसमें क्या हो जाएगा आपका एन पी और एन, ठीक है, लाइक दिस। अब जब अपन ये देखते हैं पीएनपी और एनपीएन, तो इसमें दो तीन चीजें और होती हैं। एक होता है आपका एमीटर, एक होता है आपका कलेक्टर, एक होता है आपका बेस, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको ट्रांजिस्टर को अपन देखते हैं। इट मींस दैट मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको ई लिख लिया, मतलब ये एमीटर हो गया, यहाँ इसको बी लिखा, ये बेस हो गया, यहाँ पे सी लिखा, ये कलेक्टर हो गया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका मैंने कनेक्शन कर दिया। जैसे ही मैंने इसका कनेक्शन किया, तो कनेक्शन के लिए मान लीजिए ये अपन ने किया लाइक दिस, यहाँ पे भी मैंने एक सप्लाई दे दी, ठीक है, और इस जगह भी मैंने सप्लाई दे दी। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मेरे को वोल्टेज भी दो जगह मिला, बी और सी के में वोल्टेज मिला, है ना, प्लस माइनस इस वोल्टेज को मैं लिख रहा हूँ VEE, है ना, और इस वोल्टेज को मैं लिख रहा हूँ प्लस माइनस, इसको मैं लिख रहा हूँ मान लीजिए VCC, ठीक है। इट मींस दैट कि यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज अवर पीएनपी ट्रांजिस्टर, है ना, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और इसमें जो आपके टर्मिनोलॉजीज हैं, ई स्टैंड्स फॉर एमीटर, सी स्टैंड्स फॉर कलेक्टर,
एंड बी स्टैंड्स फॉर बेस। ठीक है, तो उसी से अपन यहाँ पे चाहे अपन कॉमन एमिटर लें, चाहे कॉमन कलेक्टर लें, चाहे कॉमन बेस लें, इस तरीके से ही इसमें काम करते हैं। जैसे यहाँ पे भी अपन सिंपल इसी तरीके से दे सकते हैं। यहाँ भी मैंने मान लीजिए, देखिए ये चीज का अपन को ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपन इनपुट ले लेते हैं एमीटर की साइड से, यहाँ पे पी साइड से, और यहाँ पे आपको इसमें आउटपुट मिलेगा। मतलब इसमें इनपुट वैल्यू भी होगी आपकी और आउटपुट वैल्यू भी है। क्लियर? मतलब मिडिल वाली जो ब्रांच है आपकी एन टाइप है, इसमें जो आपका इनपुट सप्लाई आ रही है वो यहाँ से अपन ने इसको एन को इस माइनस से कनेक्ट कर दिया। और जब अपन यहाँ पे एनपीएन की बात करेंगे, इन दोनों में बस यही अंतर होता है, जब एनपीएन की बात करेंगे यहाँ पे लाइक दिस, इसकी जब बात हो रही है आपकी, तो उसमें इस एनपीएन में जो अपन लेंगे फॉर दिस सर्किट, क्योंकि अपन यहाँ से इनपुट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ये हो जाएगी वैल्यू इस तरीके से, ये आपका यहाँ पे प्लस और माइनस इस तरीके से होगा, है ना। और यहाँ आपको यहाँ पे इस तरीके से इसमें आउटपुट मिल जाएगा लाइक दिस। इसको भी अपन VEE लिख सकते हैं और इसको VCC। तो दिस इज फॉर NPN ट्रांजिस्टर, है ना। NPN ट्रांजिस्टर हो रहा है यहाँ पे ये, और इसको अपन ले रहे हैं सिंपल एमीटर, बेस और कलेक्टर इस तरीके से। ठीक है, समझ आया? तो चाहे PNP हो चाहे आपका NPN हो, तो उसमें सिंपल जो अपना यहाँ पे अगर अपन इसको देख रहे हैं फॉर दिस कंडीशन, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी आपका इसमें करंट की वैल्यू मिलेगी, द वैल्यू ऑफ एमीटर करंट IE इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। इस तरीके से अपन उसको देख रहे हैं। ठीक है, फिर इसी से आपका आ जाएगा आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अपन ये वाला है, ये आपका सिंपल कॉमन बेस ही है, और जो अपन ने अभी भी दिखाया हुआ है कॉमन बेस हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका कॉमन कलेक्टर, और एक हो जाएगा आपका कॉमन एमिटर। तो तीनों के ही आपका इसमें डायग्राम देखना, तो उसको अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, जो भी मिडिल में आपका रहेगा, जो मिडिल में अपन कनेक्ट करते हैं, उसको अपन क्या लेते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ कॉमन ब्रांच। मिडिल में कनेक्टेड है तो वो कॉमन ब्रांच है, इसका मतलब वो कॉमन बेस है। ठीक है, क्लियर? ये जो वैल्यू है, हाँ नवजोत बोलो। सर ये IE जो एमिटर से जो करंट निकल रहा है, हाँ हाँ, वो कलेक्टर और बेस के करंट के सम कैसे हुआ? वो किरचॉफ लॉ से जब अपन सिंपल इसको जब कनेक्ट करेंगे अपन, इसका मतलब यहाँ पे जो आपका ये आपका इनपुट सप्लाई आ रही है जो आपके आउटपुट में जा रही है, इसको अपन इस तरीके से भी बनाते हैं लाइक दिस। ट्रांजिस्टर का डायग्राम ये भी रहता है ना, लाइक दिस। यहाँ से आपका आ जाता है ये, याद आया? हाँ तो सर ये बेस होता है हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें ये, हाँ और ये दोनों कलेक्टर और एमिटर होते हैं। हाँ, ये इनपुट हो रहा है ना आपका। एक्चुअल में अपन ये देखते हैं कि अपन सप्लाई कहाँ से दे रहे हैं, अपन सप्लाई हाँ जहाँ हाँ, से देते हैं वहां से आपकी यहाँ पे अपन एमीटर से यहाँ पे सप्लाई हो रही है, इसलिए उसकी वैल्यू उस फॉर्म में ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल देख लीजिए, यहाँ पे आपकी IE करंट आई, ठीक है, ये IE करंट आई, यहाँ पे आपकी IB करंट है ये ली गई, और ये आपकी IC करंट आई। सर लेकिन जो कलेक्टर वाला पे जो डायोड है वो तो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। कौन सा वाला? सर जो VCC से जो कनेक्टेड है कलेक्टर वाला, हम्म। वो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा ना सर, तो वहाँ करंट क्यों आएगा? नहीं, रिवर्स वाइज तो होगा, लेकिन जो इनपुट से करंट जो आएगा वो आउटपुट में भी तो जाएगा करंट तो को। सर वो करंट, IB के जरिए चला जाएगा ना। हाँ IB के जरिए चले जाएगा, तो उसकी IC की वैल्यू उसमें नेग्लिजिबल हो जाएगी। फिर इसमें अपन ऐसे भी ले सकते हैं ना। अच्छा, ठीक है, मतलब IE की वैल्यू नियरली इक्वल टू IB भी IB हो सकती है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी उसमें प्रेजेंट हो सकता है।
तो रिवर्स बायसिंग में कंडक्शन हो सकता है, थोड़ा होगा, लेकिन चाहे हाँ, रिवर्स मैंने बताया था ना आपको, इसमें देखो जब अपन रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है, स्मॉल करंट तो इसमें मिल ही रहा है ना अपन को, यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें करंट आएगा ही आपका, ठीक है, जब अपन ओके। रिवर्स बायसिंग में जाए। क्लियर? यस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। इसको आप एक बार रिवाइज करना, प्रॉब्लम हो तो फिर पूछना, ठीक है? चलिए, ओके, गुड डे। सर हाँ बोलो। सर अभी कितना और सिलेबस बचा है अभी अपना? बस ये लास्ट टॉपिक है अच्छा ओके सिलेबस। सर। हाँ हाँ, बस बीजेटी है, बस इसमें इसकी एक पीडीएफ फाइल मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक क्लास और है बस, ओनली वन। उसमें ये कॉमन बेस, एमिटर, कलेक्टर तीनों आ जाएंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू।